कहानी शुरू होती है वहाँ जहाँ नफरत और मोहब्बत के बीच एक पतली सी दीवार थी, और उस दीवार के इस पार खड़ा था एक लड़का जो खुद से भी ज़्यादा उस लड़की से मोहब्बत करता था। और उस पार थी वो लड़की जो मोहब्बत से डरती थी, टूटने से डरती थी। वक्त ने जब उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा किया तो दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। निगाहें कुछ कहने लगी पर लब खामोश थे, क्योंकि ज़िंदगी की किताब में उनके नाम साथ साथ नहीं लिखे गए थे। वो लड़का जो हर रोज़ अपने ख्वाबों में उसी को देखता था, आज पहली बार उसके सामने खड़ा था। लेकिन किस्मत का इत्तेफाक देखो, जिस दिन उसने दिल की बात कहनी चाहिए उसी दिन वो हमेशा के लिए दूर जाने वाली थी। वो लड़की जो हर रोज़ मुस्कुराती थी, पर उसकी मुस्कान के पीछे एक तूफ़ान छुपा था, एक ऐसा राज जिसने उसे ज़िंदगी से ही दूर कर दिया था। और फिर जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो दिल जो एक दूसरे के लिए बने थे, मगर वक्त ने उन्हें एक दूसरे से छीन दिया। बस यादें रह गई, अधूरी सी मोहब्बत और टूटे हुए वादे। सैयारा एक नाम नहीं, एक एहसास है जो हर उस दिल में जिंदा है जिसने कभी किसी को सच्चा चाहा पर उसे पा ना सका। कभी अगर तुम्हारे दिल की धड़कनों में कोई नाम गूंजे और आंखें बिना वजह भीग जाएं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा कुछ नहीं, जब तक कोई इन्हें महसूस ना करे। लेकिन जब ये एहसास बन जाए तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट भी जान लगा दे अपने आर्ट में, उन लोग को क्या मिलता है? क्या मिलता है उन लोग को? प्यार तूने भी की और मैंने भी, पागलपन तुझ में भी और मुझ में भी। प्यार का प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब तक उसमें पागलपन ना हो वो प्यार ही नहीं। कृष कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूला। तुम्हारी आवाज में वो दर्द है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी महसूस किया है। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, तो क्या तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गाना गाने के लिए तैयार हो? यहाँ पे टैलेंट से ज्यादा ईगोज और टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं। Would you be able to do that? प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पर जब वो मिली, उन लफ्जों को मायने मिल गए। कुछ कहानियां दिल में बसती हैं पर पूरी नहीं होती। मैं वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती। 8:30 तक मुझे घर पहुंचना होगा। मुझे पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम है। तो ये भी ऐसी ही एक कहानी है। प्यार जो कभी खत्म नहीं होता और दर्द जो हर पल साथ रहता है। सबका एक सपना होता है लाइफ में। तुम्हारा सपना क्या है? सारी दुनिया का प्यार, सब चिल्लाए मेरा नाम, कृष, आई लव यू। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ खाली रह जाता है। कृष, आई लव यू। लेकिन हर मोहब्बत की एक कीमत होती है, और कुछ प्यार
रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है इसकी। फ्लर्ट है एक नंबर की। अच्छा, अरे फ्लर्ट हो, साथ में मिलकर फ्लर्ट करें। टिपिकल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, लड़कीबाज, शराबी। इंटरेस्टिंग। बहुत मेहनत करता हूँ स्मार्ट बनने की। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। मुझे पता है ना हमारी फैमिलीज का। कहते हैं लोग पागल है तू। लोग कहते हैं तो सही कहते हैं। तुझे क्या लगता है ये हम कर रहे हैं? I love you forever and ever and ever. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं मेरी आवाज डूब न जाए। तेरे बिना अधूरी है ये जिंदगी मेरी। तुम्हारे साथ रहकर मैंने सिर्फ खुद को खोया है आरव। मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती अब। बदला नहीं है। जो दिल टूटते हैं वही सबसे अच्छा गाते हैं, क्योंकि उनके पास दर्द होता है। अपने प्यार के लेना, खुद को खत्म मत कर लेना। वो प्यार जो कभी कहा नहीं गया, वो इजहार जो अधूरा रह गया। क्या इस बार मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जगे सारा। इश्क की राहें हमेशा आसान नहीं होती। एक ऐसी कहानी जो हर दिल की धड़कन बनकर धड़कने वाली है। तो फिर ये भी बता दो निलेश कि इन फीलिंग्स का क्या करूं मैं? रो तुम मेरे से दुनिया अलग है मेरी
दोस्तों सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा जो कि खुद जलकर जो रोशन कर दे रही है जग सारा। ये डायलॉग है दर्द दिल की कहानियों के महारथी हो चुके डायरेक्टर मोहित सूरी की नई फिल्म सैयारा का। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे जिस मूवी का नाम है सैयारा। जी हाँ दोस्तों, ये हाल ही में रिलीज की गई है। इसको दोस्तों इसमें खुद को मिटाकर अपने प्यार को रोशन करने वाले ऐसे सैयारों की कहानी मोहित आस्की 2 के ज़माने से सुनाते आ रहे हैं। दोस्तों यह फिल्म भी उसी की नई कड़ी है जिसमें प्यार, दर्द और सुरीले गानों का कॉकटेल मिक्स हुआ है। दोस्तों साथ ही आहान पांडे यानी चक्की पांडे के भतीजे और अनीत पड्डा के रूप में 2 नए चेहरों की ताजगी भरी केमिस्ट्री भी शामिल की गई है। दोस्तों कहानी की कमी बेसी के बावजूद मोहित का प्यार का यह दांव इस बार सही बैठा है। दोस्तों चलो चलते हैं, अब हम बताते हैं सैयारा की कहानी की। तो दोस्तों कहानी संगीत की दुनिया में चमकने का सपना देखने वाले एक उभरते हुए कलाकार क्रिस कपूर यानी आहान पांडे की है। आहान पांडे के एंट्री शॉट से ही साफ हो जाता है कि वह आस्की 2 के आरजे और रॉक स्टार के जेजे टाइप बेपरवाह गुस्सैल सिगरेट के कस खींचने वाला बंदा है, जबकि उसके उलट वाड़ी बन्ना यानी अनीत पड्डा एक शांत समझदार खुद में गुमसुम रहने वाली लड़की है जो हाल ही में एक दर्दनाक ब्रेकअप से बाहर आई है। हाँ, टैलेंटेड में दोनों खूब है। दोस्तों क्रिस में गाने बनाने और उस सुरों से बजाने का हुनर है, तो वाड़ी लिखती अच्छा है। ऐसे में जब ये दोनों मिलते हैं तो जाहिर है एक दूसरे की जिंदगियों में नए रंग भर आते हैं, उनके सपने उड़ान भरने लगते हैं। मगर मोहित सूरी की फिल्म हो तो कहानी में ट्रेजेडी भी लाजमी है। जी हाँ दोस्तों, वाड़ी के साथ कुछ ऐसा ही होता है जो उसे क्रिस से दूर होने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में क्रिस अपने प्यार और सपनों में किसे चुनता है, उनकी प्रेम कहानी क्या मोड़ लाती है, या आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। दोस्तों अब हम सैयारा का मूवी के रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों प्रेम कहानियां एक लंबे अरसे तक बॉलीवुड की पहचान रही है, जो कि खुद मोहित सूरी आस्की 2 से एक विलन तक कई लव स्टोरी सुना चुके हैं। इस लिहाज में सैयारा की कहानी में कुछ ऐसा नयापन नहीं है। शुरुआत में यह मोहित की ही आस्की 2 का विस्तार लगती है। वहीं कहानी के ट्विस्ट की बात करें तो यह अजय देवगन, काजोल वाली यू मी और हम और द नोटबुक की याद दिलाती है। लेकिन जिस तरह से मोहित ने अपने किरदारों के प्यार को पर्दे पर उतारा है वह बांधे रखता है। जी हाँ दोस्तों, खासकर फर्स्ट हाफ में स्क्रीन प्ले मजबूत है। दोस्तों क्रिश और वाड़ी का आती है तो उसे भुलाकर उनके प्यार में पड़ना और अपने सपनों की ओर बढ़ाने का ट्रैक अच्छा है। इस बीच धुन हमसफर हो न जाए या प्यार जैसे सुरीले गाने भी कहानी में 4 चांद लगाते हैं। लेकिन इंटरवल के बाद सेकंड हाफ में ट्रेजेडी वाला हिस्सा शुरू होते ही कहानी डगमगाने लगती है। कहानी को किस दिशा में ले जाएं इस लेकर कंफ्यूजन दिखाई देती है। वाड़ी की बीमारी और क्रिश की शोहरत कितनी तेजी से बढ़ती है उस पर यकीन नहीं होता है कि फिर भी किरदारों से एक जुड़ाव बरकरार रहता है। दोस्तों इसकी एक वजह इन नए कलाकारों की अदाकारी भी है, जो कि डायरेक्टर मोहित सूरी ने आहान पांडे और अनीत पड्डा से अच्छा काम निकलवाया है। दोस्तों आहान की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, क्रिस के रूम में उनकी एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, हालांकि उन्हें अपने संवाद अदायगी पर काम करना होगा। वहीं अनीत भी मासूम वाड़ी के किरदार में जच रही हैं, उन्होंने मैच्योर अदाकारी की है। बाकी सहयोगी कलाकारों को फिल्म में ज़्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन हाँ म्यूजिक इस फिल्म का एक बड़ा मजबूत पक्ष है। इस म्यूजिकल फिल्म का टाइटल ट्रैक सैयारा समेत ज़्यादातर गाने सुरीले होने वाले हैं, जिसे मिथुन, तनिष्क बगाची और संचेत परंपरा समेत आधा दर्जन कंपोजर्स ने मिलकर सजाया है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, अगर एक युवा धड़कन वाली प्रेम कहानी को अरसे से मिस कर रहे हैं तो बराबरी और अच्छाई की सीख देती है, या फिल्म आपके लिए बेहद काफ़ी अच्छी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों डायरेक्टर मोहित सूरी ने जब 2 न्यूकमर्स के साथ अपनी नई रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा अनाउंस की थी तब इसमें कुछ खास वजन नजर नहीं आ रहा था। मगर सैयारा सच में दिल से यंग मगर इमोशन में गंभीर और खूबसूरत गानों से भरी फिल्म है, जिसके लिए थिएटर्स में जाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों अगर इसके कलाकार की बात करें तो इसमें कलाकार आहान पांडे और अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आने वाले हैं। यहीं पर हम निर्देशक की बात करें तो इसमें देखने को मिलेंगे मोहित सूरी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशीनरी एक बड़ा मजेदार पहलू ये भी है कि कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन के कुछ साल बिताने वाले हर 2 बैच को अपनी एक यंग लव स्टोरी वाली यादगार फिल्म मिलती रहती है। इस फिल्म में एक बड़ी रोमांटिक सी कहानी होती है, इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे 2 नए चेहरे होते हैं और मिलते हैं ढेर सारे प्यार गाने। ऐसे ही यंग बैच को कभी ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया की बॉबी मिली थी, किसी को सलमान खान, भाग्यश्री को मैंने प्यार किया है मिली और किसी को कहो ना प्यार है। दोस्तों इन आइकॉनिक फिल्मों के अलावा यंग कॉलेज क्राउड को जाने
यूं ना जाने ना आस्की 2 और एक विलन जैसी फिल्में भी मिली। आखिरी 2 फिल्मों के डायरेक्टर मोहित सूरी अब सैयारा लेकर आए हैं। 2000 के दौर से म्यूजिकल लव स्टोरीज डिलीवर करते आ रहे मोही ने सैयारा प्रमोट करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग कितना भी वक्त ऑनलाइन बिता लें, उन्हें किसी का हाथ थामने की ज़रूरत महसूस होती ही रहेगी। उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए फिल्म देखी भी गई और ये पाया गया कि सैयारा सच में दिल से यंग मगर इमोशंस में गंभीर और खूबसूरत गानों से भरी वो फिल्म है जिसके मूड में थिएटर्स में बैठे हुए आपको किसी का हाथ थामने की ज़रूरत महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या है सैयारा का प्लॉट? इस कहानी की नायिका वाड़ी बन्ना यानी अनीत पड्डा है, जिनका दिल टूट चुका है, और हीरो है कृष कपूर यानी आहान पांडे, जो अपने सपने जोड़ने निकले हैं। हर अच्छी लव स्टोरी की तरह वाड़ी और कृष की शुरुआत भी संयोग से बने हुए एक मीट क्यूट मोमेंट में हो रही है। सिनेमा की जुबान में मीट क्यूट रोमांटिक कहानियों में घटना वाला और खगोलीय संयोग होता है जब बिना किसी पूर्व भूमिका एक हीरो हीरोइन एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जैसे हीरो की सीट पर हीरो का रुमाल छूट जाना। दोस्तों, सैयारा के मीट क्यूट मोमेंट में एक डायरी शामिल है। ये अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो लव स्टोरीज में एक नई ना ऐसी छोटी छोटी प्यारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं, और अगर ये सही की जाए तो माहौल अपने आप गुलाबी होने लगता है। खैर, सैयारा का मीट क्यूट मोमेंट जल्द ही मोहित सूरी के उस फिल्म टेम्पलेट में चला जाता है जहां कृष दुनिया के हर एक्शन का जवाब गुस्से भरे रिएक्शन से दे रहा होता है। अपने हार्ट ब्रेक से मूव ऑन कर रही वाड़ी को जब भी अपने इमोशंस की किताब खोलनी होती है तो उसका वही उदास पन्ना खुलता है जहां उसका दिल टूटा था। कृष कपूर एक उभरता हुआ मगर टैलेंटेड सिंगर है जो अपना नाम बनाने के लिए, अपने सुरों को पहचान दिलाने के लिए और भीड़ से अपना नाम सुनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस रास्ते के दरवाजे एक गाने से खुल सकते हैं और कृष के पास एक अच्छी धुन भी है मगर लिरिक्स नहीं है। वाड़ी के पास शब्दों की कमी नहीं है और वो इमोशंस को सहेजना, उन्हें सुरों के रंग देकर कविता में बदलना जानती हैं। बस हालात इन दोनों को मिला देता है और एक सच्चे सेंस में एक म्यूजिकल लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोस्तों, प्यार वो गांव है जिसके बसते ही किस्मत एक लुटेरे की तरह हथियार में धार लगाकर तैयार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और मोहित सूरी को फिल्मों में तभी कोई बीमारी, कभी कोई सीरियल किलर और कभी कोई हीरो की पिछली जिंदगी लव स्टोरीज में किस्मत का हथियार बनते रही हैं। सैयारा में किस्मत ने लव स्टोरी पर किस हथियार से वार किया है ये ट्रेलर में नहीं है, इसलिए हम भी नहीं बता सकते सारी, मगर इतना जरूर है कि ये कहानी एक बहुत सीरियस और इमोशंस हुक दे देता है जिस पर टंगे हुए आप अंत तक सैयारा के साथ बने रहते हैं। दोस्तों, अगर हम बताएं कि ये कैसी बन पड़ी है फिल्म, तो मोहित सूरी के सीवी में एक ऐसी कई फिल्में हैं जो उन्हें लव स्टोरीज हैंडल करने के लिए एक परफेक्ट डायरेक्टर बनाती हैं। सैयारा में संकल्प, सदाना और रोहन शंकर की लिखी प्यारी इंटेंस इमोशन से भरपूर और दिल में उतरने वाली कहानी के मोहित सूरी ने जिस खूबसूरती से म्यूजिकल में बांधकर पर्दे पर उतारा है वो थिएटर्स में जाकर फील करने लायक है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा था कि इस फिल्म का रिव्यू करने के लिए कॉलेज से निकलकर ताजे हमारी टीम में शामिल हुए नए बच्चे बेहतर चॉइस है, मगर सिचुएशन ऐसी घूमी जैसे सैयारा से मेरा मीट क्यूट मोमेंट भी मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, हर हफ्ते कई फिल्में देखकर घिस चुके हमारे दिमागों पर एक वक्त बाद लव स्टोरीज वाली फिल्में थोड़ा कम असर कर रही हैं, मगर सैयारा ने मुझे सरप्राइज किया। ये फिल्म फिर से उस दौर में ले आती है जहां मोहित सूरी की ही बनाई अवरापन, आस्की 2 या एक विलन जैसी फिल्में दिल पर असर कर रही थी। दोस्तों, इन फिल्मों की ही तरह सैयारा भी बीत चुके कल की चोटों पर मरहम लगाकर एक खूबसूरत दुनिया के लिए एक दूसरे को तैयार करते लवर्स की कहानी है। इस फिल्म में भी दो वल्नरेबल यंग प्रेमियों के प्यार के साथ उदासी के मिक्सचर वाली प्यारी कहानी है और आधा दर्जन से ज़्यादा कंपोजर्स ने मिलकर जो म्यूजिक बनाया है उस सैयारा